श्रीनगर के रेनबाड़ी इलाके के वशीर अहमद बाबा को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और 12 साल जेल में बिताने के बाद अब रिहा कर दिया गया है। वशीर अहमद बाबा ने इन 12 वर्षों का उपयोग शिक्षा के लिए किया और पोस्ट ग्रेजुएशन जेल में रहते हुए की। परिवार के सदस्यों ने वशीर अहमद बाबा के जेल से छूटने की खुशी व्यक्त की। आइए जानते हैं वशीर अहमद बाबा की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। संवाददाता फ़हीम अहमद की ये रिपोर्ट। और मैं यहाँ पे एनजीओ में काम करता था, नया फाउंडेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके ज़रिए से मैं गुजरात गया था ट्रेनिंग के लिए, कैंप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए। तो फिर 6 ही दिन हो गए वहाँ ATS ने मुझे अरेस्ट किया। वहाँ डॉक्टर जो थे वहाँ जिनके साथ मैं रहता था वहाँ पे अरेस्ट हुआ। तो आप पे क्या चार्जेस लगा? चार्जेस बहुत सारे थे, मगर वो चूँकि जो चार्जशीट था वो गुजराती लैंग्वेज में, मुझे गुजराती आती नहीं थी। फिर वो वकील ने ले लिया, तो वकील ने उनको कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जिसके लिए लड़ना तो केस हमें ही है, तो आप रहने दो, तो हम खुद करेंगे जो चार्ज वगैरह है। तो जो एनजीओ ने आपको वहाँ पे देखा, तो एनजीओ से आपके कैसे देखते? एनजीओ बेसिकली ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ तक इंसान इसमें काम करेगा तब तक ये उसको हेल्प करेंगे, सैलरी है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो उन्होंने ऐसा कोई हेल्प नहीं किया। कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। तो आपका जो गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड था, वो जेल में गुजर तो कैसे देखते हो उस लाइफ को आपके? ये मेरी शायद बदकिस्मती थी या मेरा गुड लक था, क्या कहेंगे। मगर इंशाल्लाह निकलने के बाद मेरे साथ अच्छा कुछ होने वाला होगा। या जो पीरियड मैंने वहाँ गुजारा वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया। उस पीरियड में मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन जारी रखी। मैंने 2 PG किए वहाँ, PG डिप्लोमा किया। तो इस तरह मैंने वो पीरियड भी यूटिलाइज किया कंस्ट्रक्टिवली। तो पीजी आपने वहाँ पे किया था, किसकी गाइडेंस के वो क्या कैसे देखते हो? वहाँ जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जेल का, वहाँ के वेलफेयर ऑफिसर जो थे वो मेरी हेल्प करते थे इस मामले में। और जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होता था वो इग्नू के ज़रिए से वो भिजवा देते। कभी कभी जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी, बिल्कुल वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो मेरे सामने आते थे और जो भी हेल्प मुझे चाहिए उनके ज़रिए से वो करते थे। तो उस समय आपकी एज क्या थी जब आप वहाँ 33। तो जब बाहर निकल गए तो आपने एरिया को कैसे देखते हैं? आइडिया तो सब थोड़ा चेंज आ गए हैं। अभी उस वक्त जो फ़ोन थे वो बिल्कुल बटन पे चल रहे थे, आज फिंगर टच है, आज बड़े हैं, उस वक्त छोटे थे। और उस वक्त जो पैदा हुआ वो आज 13 साल का है। तो मतलब जनरेशन भी बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं। तो घर की जुदाई तो आपने कैसे बिल्कुल घर की जुदाई वैसे होती है, स्पेशली मेरे फादर जो गुज़र गए, वो मेरी मुलाकात में आए थे, उसके बाद ही वो डिप्रेशन में चले गए। तो फिर उनको कोलन कैंसर हो गया था, उसकी वजह से उनकी फौत हो गई 2017 में। तो अपने फैमिली के लिए आपकी ज़िंदगी आप देख सकते हैं कि मेरी मदर को आपने शायद देखा होगा, वो भी डिप्रेशन में है अभी वो रिकवर नहीं हुई पूरी तरह से, क्योंकि घर का बड़ा सदस्य, घर का बड़ा अपराध जो जेल में है तो उनको अंदर से काट रहा था। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब रिहाई हो गई। अभी वो खुला मतलब ओपन हार्ट वो अभी बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको भी ये लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी 12 साल के बाद बड़ौदा सेंट्रल जेल में था। लास्ट में कोर्ट का डिसीजन फिर क्या रहा? लास्ट में मेरे इक्वेट हो गया। आनंद कोर्ट से मेरा मतलब ट्रायल कोर्ट चल रहा था, तो आनंद कोर्ट से मैं इक्विट हो गया। तो लास्ट पे आप कितना शुक्रगुजार हैं? वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेरे ऊपर, अल्लाह ताला का फजल है, उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी। और इस ज़िंदगी को मैं अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो इस दौर में हमारे साथ रहे, बिल्कुल मेरे जीजा जी हैं यहाँ पे, ये भी बिल्कुल, इन्होंने भी बिल्कुल बहुत सफ़र किया इस मामले में।
تو ان کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ جو پیریڈ ہوگا ان کے ساتھ گزاریں گے خوشی خوشی انشاءاللہ.